आपका स्टडी रूटीन क्या हो। अगर आप सुबह 7 बजे से टारगेट बनाते हो तो 7 से 8 आपका क्या होना चाहिए, 7 से 8 आप एक बार वो क्या पढ़ो। सुबह में हमेशा कोशिश किया करो उठते ही फ्रेश माइंड से आप वोकैबलरी को पढ़ रहे, रिवाइज कर रहे। टारगेट बना लो कि 1000 वोकैब, 1000 इडियम, 1000 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, वो रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, फिर बात करते हैं 8 से 10 आप मॉक दे सकते हो। ठीक है, मैंने 2 घंटे क्यों रखे हैं, 1 घंटे मॉक के और 1 घंटे उसके एनालिसिस के। भले आप 50 की जगह 30 मॉक दो, लेकिन उस 30 का कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बार बार हर वीडियो में हर टॉपर, चाहे वो एसएससी का हो, आईबीपीएस का हो, रेलवे का हो, एक ही बात कहता है कि मॉक से ज्यादा फोकस हमने किसके ऊपर क्या रखा है, हमने उसके एनालिसिस के ऊपर फोकस कर रखा है। बट आपको आदत होती है कि आप मॉक देते हो और एनालिसिस कभी नहीं करते, तो ये मिस्टेक मेरे दोस्त कभी लाइफ में अपने मत करना। ठीक है, तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर कहां से पढ़ेंगे, ठीक है, और कितनी देर पढ़ेंगे, कितने महीने का पढ़ेंगे, वो भी मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है, तो आप जरूर देखना। ठीक है, बात करते हैं 11 से 1 मैंने जो जनरल रखा हुआ है, ठीक है, वो रखा है कि ग्रामर। ठीक है, सुबह में मैंने इंग्लिश को इसलिए रखा क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है, याद करने वाली चीजों को आप अक्सर सुबह में रखा करो। ठीक है, ग्रामर अब ये आप अपने नोट से भी कवर कर सकते हो या आप किसी बुक से कवर कर सकते हो। ठीक है, ग्रामर के जितने इंपॉर्टेंट एरर्स वाले पॉइंट हो गए, क्योंकि ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में और बाकी सभी जगह में आपकी हेल्प करेंगे। बात करते हैं 1 से 3, तो अभी यहाँ 2 घंटे ही मैथ्स को रखा है और बाद में भी मैंने मैथ्स को रखा है। मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए कि एक बार जल्दी से पूरी की पूरी किताब खत्म कर ले, चाहे आप राकेश यादव की किताब खत्म कर रहे हैं या आप किरण की किताब खत्म कर रहे हैं। एक बार जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको उतना टाइम मिल पाएगा रिवीजन के लिए और मॉक के लिए। और 3 से 5 आपको क्या करना है, 3 से 5 आपको रेस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड को आप रेस्ट दो। इस रेस्ट टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने हाउस होल्ड काम भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 आपको जीए पढ़ना है। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें जीके और जीएस दोनों आ जाता है। इसमें आप अपना सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट ले सकते हैं कि देखो अभी 60 दिन बचे हुए हैं, एक बार पॉलिटी खत्म करते हैं, फिर हिस्ट्री खत्म करते हैं, ज्योग्राफी खत्म करते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए थे, पूरा सब्जेक्ट मत पढ़ना। ठीक है, बात करते हैं 7 से 8, तो उस टाइम पे आप रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर सकते हो। देखो ये जो 60 डेज टारगेट है ना, ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका रिवीजन के लिए है। जिनके मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके 30-40 नंबर और कैसे बढ़ जाएं, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो है। ठीक है, दूसरी बात हो गई कि 8 से 11 आप क्या करो, तो उसमें आप कोई रिवीजन रख लो कि जो आपने थ्रू आउट द डे पढ़ा आप उसको रिवाइज करो। आपने मॉक को एक बार फिर से देखना है, अपने वोकैबलरी को फिर से देखना है, करंट अफेयर को देखना है। इसके अलावा आप अपना कुछ भी पर्सनल टाइम यहाँ रख सकते हो। ठीक है, या आप अपना कोई टारगेट रख सकते हो यहाँ पर कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, थोड़ा 1 घंटे में इंग्लिश को और यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, और 11 बजे के बाद आप चाहो तो सो सकते हो या चाहो तो फिर से प्रीवियस लगाना शुरू कर सकते हो।